नमस्ते भाइयों बहनों। आज आपका स्वागत है आफ्टर आज विद बेरीज। देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। और आज का आज क्या किया इससे अच्छा है कि अगर आप मेरे लेवल्स डे वन से अगर देखते होंगे तो मैं ऐसा शो ऑफ नहीं करना चाहता और शो ऑफ करूंगा क्योंकि they've been working very nicely, है ना। ये लेवल मैंने बताया था। और कोई नहीं, मैं आपको जब भी बनाया whenever I mark, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ how am I marking them, how what I am thinking। I'm not, मैं ऐसा कुछ ओवर स्ट्रेटेजाइज करके कुछ इधर से क्या हुआ ऐसा स्टोरी बना के नहीं। सिंपल आपको स्विंग हाई स्विंग लोज डे हाई डे लोज इस पे मार्क करके अगर इतने अच्छे एक्यूरेट लेवल्स आपको मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। और अगर ये लेवल मैंने आपको बोला था जस्ट मार्क द हाई, सी हाउ हाउ वेल द मार्केट रिएक्टेड। कल कल ही मैंने ये लेवल मार्क की थी। अगर आप वीडियोस देख रहे हो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये ऐसा नहीं है कि मैं आज रिएक्शन आया है और अभी मार्क कर रहा हूँ। आप अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज इसके पहले का वीडियो देखिए और अगर ये मैंने लेवल मार्क किए कि नहीं देखे। और बस यहाँ से मतलब अभी मैं मजिशियन तो हूँ नहीं पर क्या करूँ, मार्केट ने यहाँ से ही लो बनाया आज का। और इंट्राडे प्लेयर के लिए ये बहुत होता है, ये मोमेंटम इतना पॉइंट्स। इनफैक्ट मैं तो 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करता हूँ दिन के। तो ये तो इजी 50 पॉइंट तो है ही। इजी नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत इश्यूज होते हैं, पर ये अदर लेवल्स आर ओके। नाउ अगेन अभी कल के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल वापस आओ इधर। आज का डे हाई क्या है, ये है। ठीक है, ग्रेट। अभी क्या हो गया है, अभी क्लोजिंग अभी ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेट करना है। अभी क्या करना है, इसने क्लोजिंग इधर, अभी कल क्लोजिंग टुवर्ड्स द हाई हो गई थी, आज क्लोजिंग किधर है, टुवर्ड्स द लो है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल गैप डाउन खुलेगा, पर इसका ये मतलब है कि थोड़ा अभी है सेलिंग प्रेशर है, नहीं तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं है जो कल का था। अभी अभी बेसिकली क्या करेंगे, बिकॉज ये इधर क्लोज हुआ है, ये अगर कल मार्केट इसके बीच खुलता है ये लेवल पे, विल लुक फॉर अ रिवर्सल कैंडल। मिली सीधा लॉन्ग करो। मैं तो लॉन्ग करूंगा क्योंकि ट्रेंड तो मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता भी नहीं है ना, एक सिंपल आपको बोलता हूँ हाउ टू चेक ट्रेंड। सी आपकी स्क्रीन के लेफ्ट से राइट तक अगर प्राइस ऊपर जा रही है ट्रेंड अप है, खत्म, दैट्स इट। इतना ही है मतलब इतना ही नहीं है पर अगर इतना सिंपल में आपको दिख रहा है कि ट्रेंड अप है तो क्यों और कुछ सोचना है। ठीक है, तो इधर लॉन्ग करना है बस, दैट्स इट। तो अभी ट्रेड प्लान है, इसके ऊपर गए तो लॉन्ग, इधर आया रिवर्सल कैंडल बना तो लॉन्ग। और ये फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा नो डाउट। इधर के टारगेट्स पे बुक करके फिर इधर क्या करता है ये देखेंगे बैंक निफ्टी में। ये है ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी के लिए। जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी तो मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग किया था। ये मतलब अगर आजकल लिक्विडिटी हंट हंट नहीं रह गए, ये पूरा कैंपेन है मतलब ये लोग पूरा एक एक्सपीडिशन जा रहे हैं, हंट हंट के नाम पे पूरा एक्सपीडिशन हो रहा है। तो ये हंट होके अभी वापस ये लेवल के ऊपर आया, मैंने बोला था कल भी, वापस मैं बोल रहा हूँ कि ये लेवल के ऊपर लॉन्ग। वापस कल ये लेवल मार्क किया था इधर, अभी मार्केट ने ये साइडवेज है, अभी इसको ये गैप फिल किया है। और इसको मैं अभी थोड़ा मतलब हाउ वुड आई लुक एट दिस इज कि ये कैन बी, ये सप्लाई को ऑब्जॉर्व किया। अगर आप ये देखोगे गैप्स एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये सप्लाई ऑब्जॉर्व हुआ है, इधर लेवल भी था। अगर अभी इसके ऊपर मार्केट निकलता है, मैं अभी वापस मार्क करके रखता हूँ, ये जो लेवल है ये लेवल से ऑन द सेफर साइड, इनफैक्ट मैं ये लेवल रखूंगा 17,000 18,730 लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है, बिंदास मैं लॉन्ग करूंगा, बिंदास एकदम। ये है मेरा इंडेक्स का व्यू। मुझे नहीं लग रहा अभी बड़ा डिप आ रहा है। डिप आया तो याद रखना लॉन्ग करना है, शॉर्ट नहीं करना है। डिप आया तो वेट फॉर अ रिवर्सल, डोंट गो शॉर्ट, दैट्स माय व्यू। या दैट्स इट। स्टॉक्स में कुछ है गंदार? स्टॉक्स में तो है, वी विल गेट टू दैट, लेकिन निफ्टी का ही एक अगर मैं थॉट कंटिन्यू करूँ, आज का दिन वैसा है ना जहाँ पे हैवी वेट्स ने मूव नहीं किया, लेकिन जो लाइट वेट्स है उन्होंने बहुत वाइल्ड मूव्स दिए। या तो इफ आई हैव टू गो ओवर जस्ट अ फ्यू नेम्स हियर, निफ्टी आईटी ग्रांटेड 1.15% अप है, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो छोटे नाम है जो निफ्टी 50 में नहीं है उनका मूव ज्यादा बड़ा है, इसके वजह से निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन निफ्टी में उतना ज्यादा मूव नहीं है।
तो अगर मैं क्विकली कुछ नाम बताऊं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स के हाईएस्ट परफॉर्मर्स एलटीटीएस एलटीआईएम है। तो उनका निफ्टी आईटी इंडेक्स में तो वेट है नो डाउट, लेकिन उसका वो निफ्टी 50 में नहीं है। आई थिंक एलटीटीएस है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में उतना ज्यादा नहीं है। और जो हैवी वेट है उन्होंने उतना ज्यादा मूव नहीं किया टीसीएस इन्फोसिस ने, सो इसके वजह से कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं था। इन रिलायंस तो आज फ्लैट था, इसके वजह से शायद इंडेक्स उतना ज्यादा नहीं गया है। रिलायंस में आई थिंक कुछ एक अच्छा सेटअप रिसेंटली फॉर्म हो रहा था। अगर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें, आर्ली में नहीं, डेली में, डेली 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 डेली, नहीं नहीं ये नहीं, पीछे से, फ्रॉम मई 2020 का जो हाई है। अच्छा, वो लाइक दैट, लाइक दिस। हाँ, यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, हाँ, तो जो ब्रेकआउट लेवल था उसका भी रिलायंस ने रिटेस्ट किया है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेटअप टू गो लॉन्ग, जो मतलब हर बार तो नहीं काम करता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है कि ये सेटअप चल जाता है। तो इसमें मैं वॉच रख रहा हूँ, अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो स्टॉप लॉस तो है ही। मूविंग, हाँ एक्चुअली अगर बिगेस्ट लूजर कोई मैंने देखा लार्ज मूव में मेरे वॉच लिस्ट में तो कोलपैल है एक्चुअली, क्योंकि कोलपैल आई थिंक इंट्राडे बेसिस पे ही, ओहो। हाँ इट्स डाउन 4.3% जस्ट ऑन कोल और इंट्राडे और बेसिस। कोलपाल के लिए ये बहुत बड़ा मूव होता है। कोलपाल इज नॉट अ स्टॉक दैट मूव्स। हाँ, कोलपैल इज एट दिस पॉइंट इक्विवेलेंट टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि उसका हर साल 5% ग्रोथ रहता है, विच इज वेरी क्लोज टू फिक्स्ड डिपॉजिट, सो उसका वैल्यूएशन भी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही है। तो एक स्टेडी अप ट्रेंड है कोलपैल में, लेकिन ऑन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम इतना बड़ा रेड कैंडल विदाउट एनी सब्सटेंशियल न्यूज इज अ लिटिल स्ट्रेंज। ऊपर से कल ही उनका एक एनालिस्ट मीट हुआ है, which is, I mean, they have the, what do you call, material non-public information वाला clause, but looks like one of the analysts might have leaked something, क्योंकि without any news कोलपाल में इतना बड़ा fall तो नहीं आना चाहिए था, but still we will find out। कुछ अगर रीबैलेंसिंग वगैरह का न्यूज होगा या गाइडेंस पुअर होगा अगले अर्निंग्स कॉल में तो वी विल सी। एनीवेज पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, सो आई डोंट ब्रेक माय हेड ओवर इट टू मच। एंड अनदर, हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स, यस आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, सीएनएक्स मेटल, निफ्टी मेटल है क्या, सीएनएक्स मेटल, यस, एट ऑल टाइम हाई वंस अगेन। वी हैड डिस्कस्ड ये तो इधर ही डिस्कस कर दिया था, इधर से ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा ही होगा, और हाँ, हुआ ही है। बट अगर देखो हाँ, वापस 1 मिनट वापस सिंपल, ये देखो ये, मैं कितने बार बोलता हूँ, हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज गाइस, लाइफ में भी होता है हाइज एंड लोज, इधर भी वही है। बस मिल गई, इधर हैमर बन गई थी, मतलब माथा फोड़ी मत करो सिंपल सेटअप ढूंढो। हाँ, और ये सब का ना स्टॉप लॉसेस इतना छोटा रख सकते हैं, even if you get to capture a 1% 2% move over a period of 1 week, IRR के टर्म्स में वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाँ, एब्सोल्यूट तो 1-2% ही है, लेकिन एक वीक में अगर आपके क्वांटिटी के हिसाब से 1,000-2,000 रुपए भी बन जाता है, तो इट्स अ डिसेंट रिटर्न फॉर 1 वीक। पर गंदा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, रीटेस्ट ट्रेड करते हो, ये अभी इधर ग्रीन दिख रही है ना कैंडल, ये जब हाँ, इधर आई होगी ये पूरा रेड थी। आर्ली पे देखो ना, आर्ली पे हाँ, दिखेगा। ये देखो, अभी भी ठीक नहीं, हाँ 1 मिनट रुक, हाँ ये देखो, ये हम्म। ये 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 जब भी आप सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम रहेगा आपको, हाँ, क्या ही ट्रेड करोगे इधर। ये तो है, मतलब एज यू सेड ना, स्क्रीन के लेफ्ट से राइट में तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और हाँ हाँ लेकिन आई थिंक लेवल्स अगर ट्रेड करने हैं तो यू हैव टू बी अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडर, यू कैन नॉट बी अ डिस्क्रेशनरी ट्रेडर। लेवल मार्क किया हुआ है, उधर कुछ आया तो वो लेने का सिंपल, क्योंकि अगर डिस्क्रेशन यूज किया ना तो फिर वो बाकी सब चीजें भी आती है कि ट्रेंड क्या है, न्यूज क्या है, स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है।
लाइन दिखा बाय करने का. आई थिंक दैट इज द best way for a systems trader Yeah, to because trade. even see, let's say you wait for this candle to form confirmation. Now your RR is gone, no? But imagine your entry हाँ, being here. Now your entry is here. आई थिंक आधा परसेंट का मूव, जस्ट सी कितना मूव मिस होता है अगर Point, कैंडल point, कंप्लीट होने के point, बाद नहीं point, तो. yeah, 0.4%. 0.4%. नो, हाँ, क्या फायदा फिर. Abhi now imagine you मोर enter देन here. 0.4%. Yeah, and you enter here. 1:2 तो आए, मतलब मैं कोई ट्रेडिंग, मेरे को 1:1 पता नहीं, मुझे नहीं जमता, मतलब फिर मेरे को वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता. लोग, आई एम नॉट सेइंग लोग 1:1 पे पैसा नहीं बनाते, बनाते हैं. मुझे नहीं जमता भाई लोग, प्लीज. तो हाँ, तो यहाँ से मतलब इस 1:2 तो मेरे को तो नहीं, मतलब अभी भी इसमें भी नहीं मिलता. नहीं, वो लेवल पे ही लेना है, दैट इज द ओनली वे. नहीं तो फिर अगर स्टॉप लॉस बहुत डीप रखना पड़ा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड नियर एटीएच, क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो फिर क्या कर. ट्रू. इसलिए इनफैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स आर टॉट, यू नो, ओनली ट्रेड ऑन गुड लेवल्स. बाय द ये हम्म. मैंने भी ये आपको कहाँ से, मतलब कोई अच्छे एक ट्रेडर, वो इनफैक्ट गंदार ने मुझे भेजा था. वो एक इंटरव्यू है और उसमें वो, ही इज एन एक्स फंड मैनेजर, और वो खुद बोलते हैं कि they are taught to buy only on levels, no matter what, and that's how, and और फिर उनको फिर 5 रुपए 10 रुपए का स्टॉप लॉस हंट उन लोग के लिए फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन हम्म. लोग का इम्पैक्ट कॉस्ट के आसपास चलते हैं उन लोग. अभी इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, इस पर हाँ. एक अलग टॉपिक कभी चलेगा. जिनको मालूम है उनको मालूम रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. Basically, whenever you punch a large order, you need to look for liquidity events. तो लिक्विडिटी इवेंट क्या होता है, आपको जो साइड में ट्रेड करना है उसके ऑपोजिट साइड जहां पे मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपका वहां पे आपका इम्पैक्ट कॉस्ट मिनिमम है. तो नेचुरली ब्रेकआउट लेवल के नीचे जहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखेंगे, वहां पे आपको लॉन्ग जाने के लिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, क्योंकि वो लोग सेल करने वाले. That is what is called liquidity event. That is what is called impact cost minimization, and that is how people who punch in 200, 300 crores worth of orders every day, that is how they trade. Yes. Yeah, I We are think, not one of them, no, no, no. unfortunately, but yeah. And soon, inshallah, we'll be there. Yes. I think I have gone through the whole of my watch list. I can't find anything interesting really to talk about. Yeah, that's it. That's it. In fact, we will soon. We've hit 100 subscribers. Thank you guys so much for that. I'm really happy that the hard work is paying off, or you guys are showing the love. Thank you so much. I wish now the roadmap, now the target would be towards 1,000 subscribers. And yeah, we promise to deliver good content, or I would not say good content, at least true content. Let's put it like that. Yeah. And yeah, we are gonna be as transparent as we can. There is no hiding. लॉस है तो लॉस है भाई, और जो इमोशन है वो सामने है. मैं तो बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा. तो एंड लाइक ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव, बट सो गंडार इज एन इंट्रोवर्ट एंड आई एम एक्सट्रोवर्ट. ओके, तो ये मिक्सचर जो है ना, ये आप दोनों को दो साइड्स ऑफ ट्रेडिंग, both psychologies. There are days when I really like, because I'm an extrovert, my emotions are very magnified. So he like Gandhar, like I obviously the person I go to is him, and I tell him, and he's very composed like that. But yeah, it's not, the pain is the same. It's not that the pain differs. Loss किसको नहीं अच्छा लगता, आप extrovert हो या introvert हो, but the way of dealing the loss is different. So yeah, just a heartfelt message today to the subscribers who are watching, and I can't thank you guys enough for showing the love and getting us to more than 100 subscribers. Thank you guys. Thank you very much, guys. Thanks Yeah, for tuning so in. yeah, thank you. Bye bye.